आज हमें जो है ना इंशाल्लाह चैप्टर 9 देखना है, दैट इज डिजाइन बाय रूट लोकस, मतलब कंट्रोलर डिजाइन बाय रूट लोकस इंशाल्लाह। इसके अंदर इस चैप्टर की जो बेसिक्स है, क्योंकि यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं, जस्ट अ मिनट में 1-2 मिनट वेट कर लूँ ताकि ये है कि बाकी लोग भी सब एंटर हो जाए। डिजाइन बाय रूट लोकस, तो यहाँ पर हम कंट्रोलर डिजाइन करेंगे, विल बी डिजाइनिंग कंट्रोलर्स, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है रूट लोकस के बाद, और जिसका वैसे ये चैप्टर ये पूरा सब्जेक्ट पढ़ा जाता है, दैट इज कंट्रोलर डिजाइन। तो जो कंट्रोलर्स हमारे पास हैं वो हमारे पास, एक मिनट, जो यहाँ हम डिस्कस करेंगे वो हम डिस्कस करेंगे कंट्रोलर्स। नंबर 1 is a simple proportional controller. प्रोपोर्शनल कंट्रोलर का मतलब क्या है? वो ब्लॉक डायग्राम जो हम शुरू से देखते हुए आए हैं, this is the system to be controlled and this is the controller. इसको हम कहते हैं प्लांट ट्रांसफर फंक्शन, और ये मेरे पास हो गया कंट्रोलर ट्रांसफर फंक्शन। प्रोपोर्शनल कंट्रोलर क्या होता है? इट्स अ सिंपल गेन, दैट इज K, which is the gain for GS। मतलब ये कि प्रोपोर्शनल कंट्रोलर के अंदर मेरे पास जो कंट्रोलर ट्रांसफर फंक्शन है दैट इज सिंपल K, इसके अलावा कुछ नहीं होता। कंट्रोलर्स में यूज क्यों करता हूं? बहुत बेसिक सी एग्जांपल। ये हमारे पास एयर कंडीशनिंग मैकेनिज्म्स हैं, तो एयर कंडीशनिंग मैकेनिज्म्स के अंदर हमारे पास, लेट्स सपोज ऑन अ हॉट समर डे, ये आपके पास रूम टेम्परेचर है, दिस इज अ रूम टेम्परेचर, और मुझे उस कमरे के अंदर मैंने वहाँ पे एक एयर कंडीशनिंग मैकेनिज्म मैंने इंस्टॉल किया, फिर उसको ऑन किया, तो और उस पर मैंने रेफरेंस पॉइंट सेट किया 16 डिग्री सेंटीग्रेड। which is this one, रेफरेंस टेम्परेचर। अगर मेरा एसी सही काम कर रहा है, with the passage of time the temperature will decrease। ये जो बिहेवियर मैंने बनाया
the decrease in temperature तो अगर कोई भी कंट्रोलर नहीं होगा तो एसी और कमरे की कंडीशंस को देखते हुए ये टेम्परेचर आगे बहुत नीचे तक चला जाएगा। मिसाल के तौर पे क्या होगा, वो यहाँ तक है कि देयर इज नो कंट्रोलर या देयर इज अ फीड फॉरवर्ड कंट्रोलर, और ये आपके पास इस तरह करके जो है ना, या ये भी हो सकता है कि आपका टेम्परेचर डिक्रीज होकर एक सर्टेन पॉइंट पे जाए और वहां पे रुक जाए। तो इन दोनों केसेस के अंदर आपके पास यू हैव अ बिग स्टेडी स्टेट एरर, यू हैव बिग स्टेडी स्टेट एरर। मैं चाहता हूं कि मेरे कमरे का टेम्परेचर 16 के आसपास रहे। जब 16 के आसपास रहे तो आई नीड टू इंस्टॉल अ कंट्रोलर इन माय डिवाइस। वो क्या करेगी, वो रेगुलेट करेगी। मिसाल के तौर पे ये टेम्परेचर आपके पास कम होना शुरू हुआ, जैसे ही 16 के पास पहुंचा एसी ऑफ हो गया, फिर टेम्परेचर ऊपर हुआ, फिर एसी ऑन हो गया, फिर कंप्रेसर ऑफ हुआ, ऑन हुआ, इस तरह करके। तो दिस इज द बिहेवियर विच आई वांट, दिस इज द बिहेवियर, द रिक्वायर्ड बिहेवियर। ये रिक्वायर्ड बिहेवियर है, ये बगैर कंट्रोलर के नहीं आ सकता। और वो कंट्रोलर जो फीडबैक के अंदर हो, कि जी आपके पास एक फीडबैक कंट्रोलर लगा हुआ हो, which is this one, जो टेम्परेचर को उस पे मेंटेन करे 16 डिग्री पे। ये एग्जांपल अगर आप इसको जनरलाइज करो, जो लेक्चर 1 के अंदर मैंने सारी बात की थी कि लिक्विड लेवल है वो आपको कंट्रोल करना है, या आपके पास कोई रोबोट है उसको एक सर्टेन ट्रेजेक्टरी पे मूव करवाना है, देयर आर हंड्रेड्स ऑफ एग्जांपल्स। तो आप बगैर कंट्रोलर के आप नहीं चल सकते, यू नीड अ कंट्रोलर। ठीक है, तो ये तो वाई अ कंट्रोलर इज रिक्वायर्ड, तो ये उसकी बात है। कंट्रोलर्स हमारे पास 3 तरह के हैं जो हम देखेंगे यहाँ पे, मतलब कि 4 तरीके के आप कह सकते हैं। प्रोपोर्शनल कंट्रोलर हो गया सिंपल गेन के, सी एस इज इक्वल टू के। सेकेंड जो मेरे पास कंट्रोलर है दैट इज, लेट मी राइट द नेम्स ऑफ द कंट्रोलर, फिर उसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। प्रोपोर्शनल कंट्रोलर और पी कंट्रोलर। नंबर 2, proportional integral controller, that is a PI controller, proportional derivative controller, that is the PD controller. And number 4 is proportional integral derivative controller या PID controller। तो ये वो 4 बेसिक तरीके के कंट्रोलर्स हैं, और जिसके अंदर हम इन चारों की मैथ्स अभी हम देखते हैं, चारों के ट्रांसफर फंक्शंस और चारों की मैथ्स जो है ना वो हम गौर से समझते हैं। प्रोपोर्शनल कंट्रोलर जो कि बहुत सिंपल है, जो मैंने ऊपर लिख दिया कि उसका ट्रांसफर फंक्शन जो है, जो आपके पास सिंपली PS इज इक्वल टू के होता है, सिंपल गेन होता है, कुछ भी नहीं, जो यहाँ पे बना हुआ है आपके पास। बाकी तीनों कंट्रोलर्स उनके ट्रांसफर फंक्शंस थोड़े से डिफरेंट होते हैं। लेट मी डिस्कस PI कंट्रोलर, प्रोपोर्शनल इंटीग्रल कंट्रोलर,
फर्स्ट, और उसके बाद फिर पीडी और फिर हम पीआईडी की बात करते हैं। Starting with the PI controller, इसके अंदर क्या चीज है, लेट मी ड्रॉ द ब्लॉक डायग्राम। GS, which is a plant transfer function, CS output। अच्छा, मैं इसको पहले टाइम डोमेन में बना देता हूं क्योंकि कुछ कैलकुलेशन यहाँ पे आपको दिखानी है, उसके बाद फिर फ्रीक्वेंसी डोमेन में। रेफरेंस प्लस माइनस, there is a summing junction, this is the error ET। तो एरर सिग्नल मेरे पास है RT माइनस CT स्टैंडर्ड। This is a PI कंट्रोलर। PI कंट्रोलर के अंदर मैं क्या करता हूं कि मेरे पास एरर जो है, एरर डायरेक्ट आपके पास मल्टीप्लाई होता है गेन से, वो ऐड होता है, और एरर का इंटीग्रल होता है, और वो गेन से मल्टीप्लाई होता है KI, विच इज द इंटीग्रल गेन। ये प्रोपोर्शनल गेन कहलाता है, ये इंटीग्रल गेन कहलाता है, और उससे मेरा कंट्रोल सिग्नल बनता है। लेट मी राइट है, दिस इज द कंट्रोल सिग्नल produced by the controller, this is a plant output, this is error signal, and this is a reference signal। तो UT मेरे पास जो है, जिसको हम कंट्रोल लॉ भी कहते हैं, वो यहां पर क्या है, UT is equal to KP proportional gain multiplied by the error plus integral gain multiplied by the integral of the error। इसलिए इसको मैं कहता हूं PI कंट्रोलर, इसलिए इसको PI कहते हैं। ठीक है, अब मेरे पास ये कंट्रोल लॉ कहलाता है इसका, और ये जो बॉक्स है मेरे पास, दिस इज अ PI कंट्रोलर। इसका ट्रांसफर फंक्शन क्या बनेगा, ट्रांसफर फंक्शन कंट्रोलर का, दैट इज CS। CS मेरे पास कंट्रोल ट्रांसफर फंक्शन कंट्रोलर का क्या बनेगा, यहाँ पे आई टेक द लेप्लास of both sides, so this is US KPES plus KI 1/s, इंटीग्रल आपके पास रिप्लेस हो जाएगा 1/s से इंटू ES। ES KP plus KI/S, and output over the input, which is the controller transfer function CS, is equal to what,
S KPS plus KI, which can also be written as, अगर आप यहाँ पे KP कॉमन निकाल लें और KP और S, there is a CS which is a controller transfer function. तो ये कंट्रोलर ट्रांसफर फंक्शन है. जो प्रोपोर्शनल इंटीग्रल कंट्रोलर होता है, PI कंट्रोलर, अगर मैं ड्रॉ करूं ऑन द लैप्लास प्लेन, तो PI कंट्रोलर बेसिकली एक पोल ऐड करता है ओरिजिन पर और एक जीरो ऐड करता है एट द लोकेशन -KI ओवर KP इन द सिस्टम. मतलब क्या कि जब मैं PI कंट्रोलर ये कंट्रोलर किसी भी प्लांट के साथ अटैच करूंगा तो उसके पोल और जीरो सिस्टम्स के चेंज हो जाएंगे, उसका रूट लोकस पूरा चेंज हो जाएगा. मिसाल के तौर पे मेरे पास यहाँ पे GS जो है, ये मैं क्यों करता हूं ये मैं अभी आपको समझाऊंगा, लेकिन पहले लेट मी डिस्कस ऑल दिस. मेरा प्लांट है, उसके ट्रांसफर फंक्शन है, लेट सपोज ये उसका ट्रांसफर फंक्शन है जिसके अंदर मेरे पास दो जीरोस हैं और दो पोल्स हैं. GS which is a plant transfer function. किसी रीजन की वजह से मुझे PI कंट्रोलर यूज करना पड़ा, तो PI कंट्रोलर आपके पास सिस्टम के अंदर एक पोल ओरिजिन पर ऐड करता है और एक जीरो ऐड करता है, जिस जीरो की लोकेशन आप कंट्रोल कर सकते हो बाय चेंजिंग द गेन KI ओवर KP. इस गेन को चेंज करने का फायदा ये होता है कि आपके पास ये जीरो जो है ना, ये आगे या पीछे हो सकता है, और जब आगे या पीछे हो सकता है तो रूट लोकस उससे चेंज हो जाएगा. अभी तक कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ लो, अगर कोई बात क्लियर नहीं हो रही है. क्लियर है सर. सर क्लियर है. ठीक है, मिनट यहाँ पे कोई मसला हुआ है. हम आगे चलते हैं. यहाँ पे हम इसी तरह PD कंट्रोलर को देखते हैं. व्हाट इज अ PD कंट्रोलर? which is called the proportional derivative controller. तो प्रोपोर्शनल डेरिवेटिव कंट्रोलर का क्या मतलब हुआ? एग्जैक्टली वही ब्लॉक डायग्राम बनेगा. वहां पे इंटीग्रल था, यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ द एरर है. यू ऐड देम टुगेदर, you produce the output ut, which is a control signal. ये मेरे पास कंट्रोलर हो गया. which is CS. And this is GS, this is a plant. This is CT
तो ये मेरे पास कंट्रोलर जो है, ये ध्यान में रखना कि पहले भी और अभी भी कंट्रोलर का इनपुट एरर है, आउटपुट यूटी है, कोई भी कंट्रोलर हो। तो यहाँ पे पीडी कंट्रोलर है, तो इसका कंट्रोल लॉ क्या बनेगा? ut इज इक्वल टू आपके पास kp है, वो एरर से मल्टीप्लाई होगा, देन यू हैव kd d by dt of et। और यहाँ पे दोबारा मैं लेप्लास लूंगा, kpes plus kd s es es कॉमन लिया, therefore output over the input is equal to kp plus kds, और अगर मैं kd कॉमन ले लूं तो ये मेरे पास ट्रांसफर फंक्शन है, द कंट्रोल लॉ फॉर द पीडी कंट्रोलर। तो जब मैं पीडी कंट्रोलर इंट्रोड्यूस करता हूँ किसी सिस्टम के अंदर, तो बेसिकली मैं एक जीरो ऐड कर रहा हूं सिस्टम के अंदर, और दैट जीरो इज एडेड एट द लोकेशन माइनस kp बाय kd। तो जीरो की लोकेशन मैं चेंज कर सकता हूं विद द हेल्प ऑफ दीज नॉब्स। एक kp और kd दो गेन्स हैं, ये मैं चेंज कर सकता हूं, उससे जीरो की लोकेशन चेंज होगी। जब जीरो लोकेशन चेंज होगी तो आपके पास सिस्टम में मेजर चेंजेस आएंगे। ठीक है, लेट मी स्टॉप हेयर। मैं मैटलैब के अंदर थोड़ा टाइम इसको लगेगा ताकि थोड़ा आपको आइडिया हो कि जब हम जीरो इंट्रोड्यूस करते हैं या पोल इंट्रोड्यूस करते हैं तो हमारे पास सिस्टम का रूट लोकस पूरा चेंज हो जाता है, उसका बिहेवियर पूरा चेंज हो जाता है। तो कंट्रोलर्स हम इसलिए ऐड करते हैं ताकि सिस्टम का बिहेवियर को हम चेंज करें, और चेंज इसलिए करें ताकि हमारे डिजायर्ड रिक्वायरमेंट पर वो आ जाए। जब तक मैटलैब खुलता है मैं आपको पीआईडी भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। पीआईडी कंट्रोलर, तो यहाँ पर एज बिफोर तीन गेन्स हो गए, ये गेन डायरेक्टली ऐड होगा, और यहाँ पर इंटीग्रल आएगा, दिस इज यूटी which is going into GS, you get CT output, अब यहाँ पे मेरे पास जो पीआईडी कंट्रोलर है
इसका मुझे कंट्रोल लॉ लिखना है। UT is equal to KP ET plus KD d by dt of ET plus KI integral dt ET। तो यहाँ पे फिर इसका मैं लेप्लास लूंगा, आई टेक द लेप्लास। KPES plus KD SES plus KI 1 over SES। तो US is equal to ES KP plus KDS plus KI over S। S over ES S हो गया, KPS plus KDS square plus KI। तो अल्टीमेटली एक PID कंट्रोलर जो होता है वो सिस्टम के अंदर एक पोल और दो जीरोस ऐड करता है। एक पोल और दो जीरोस, देयर माइट बी अ पॉसिबिलिटी यहाँ पे ऐड कर दे, देयर माइट बी अ पॉसिबिलिटी आप इस तरह गेन्स चूज करें यहाँ पे ऐड कर दे। बहरहाल वो दो जीरोस और एक पोल ऐड करता है। तो ये तो सब इसका डिस्कशन हो गया कि आपके पास कंट्रोलर्स हैं तीन टाइप के, चार टाइप्स के, और फिर ये कि उनका ट्रांसफर फंक्शन क्या है, उनका कंट्रोल लॉ क्या है, और ये कि उनका ट्रांसफर फंक्शन कितने पोल और जीरोस ऐड करते हैं। लेट मी गिव यू अ सिंपल एग्जांपल हियर कि हमें कंट्रोलर की जरूरत क्यों पड़ती है। एक तो ये वाली एग्जांपल थी जो मैंने समझाई, ये तो एक प्रैक्टिकल एग्जांपल है कि भाई इस तरह आपको कंट्रोल करना है तो आपको कंट्रोलर्स चाहिए होते हैं। लेकिन रूट लोकस जो इस चैप्टर का नाम है, डिजाइन बाय रूट लोकस कैसे बीच में आ गया? Why we need a root locus for controller design? इसके अंदर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। ये मेरा एक सिस्टम है जिसके अंदर लेट सपोज मेरे पास दो पोल्स हैं और ये उसका रूट लोकस है। सिंपल एक सिस्टम है। और ये आपके पास हो गया RT और ये आपके पास हो गया CT। अजय ध्यान में रखिएगा जो प्रोपोर्शनल कंट्रोलर होता है या प्रोपोर्शनल गेन वो इतना सिंपल होता है कि अगर मैं यहाँ से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दूं ना तो ये प्रोपोर्शनल कंट्रोलर है बेसिकली, और कुछ नहीं कि आप सिंपल उसका गेन आप चेंज करें तो दिस इज अ प्रोपोर्शनल कंट्रोलर के। सिंपल जो है ना, मतलब इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं जिस तरह मैंने कहा उस तरह भी लिख सकते हैं। आप वो सेपरेट ब्लॉक में कल के लिख दिया और GS लिख दिया, इट्स द सेम थिंग, ये दोनों एक ही बातें हैं। बहरहाल ये है कि
मेरे पास एक सिंपल प्लांट है, मैं उसको फीडबैक में लेके गया, मैंने उसका रूट लोकस बनाया। मेरी डिजाइन रिक्वायरमेंट्स ये है, मेरी डिजाइन रिक्वायरमेंट्स नंबर 1, percentage overshoot must be less than or equal to, let's suppose, 10%. और नंबर 2, इसका जो आपके पास सेटलिंग टाइम है सिस्टम का, that must be greater than, that must be less than, for example, 15 seconds. अब मेरे पास ये दोनों रिक्वायरमेंट्स जो है, ये मैं अपने एस प्लेन पे ट्रांसलेट करता हूँ। ये दोनों रिक्वायरमेंट्स मैं अपने एस प्लेन पे ट्रांसलेट करता हूँ। लेट सपोज मेरी परसेंटेज ओवरशूट की ये रिक्वायरमेंट थी कि जी मैंने यहाँ से एक लाइन ड्रॉ की, मतलब मैंने 10% से जीटा कंप्यूट किया, थीटा कंप्यूट किया, और मैंने थीटा पर एक लाइन ड्रॉ कर दी। तो दिस इज माय परसेंटेज ओवरशूट रिक्वायरमेंट लाइन। सेकंड मेरे पास रिक्वायरमेंट ये है कि जी मेरा जो सेटलिंग टाइम है वो 15 सेकंड से कम हो जाए, ठीक है। और जो मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ सब चैप्टर 4 के अंदर, कि मैंने टीएस की एक लाइन ड्रॉ की, वो ये लाइन ड्रॉ की, दिस इज द टीएस डिजायर्ड, क्योंकि आपके पास टीएस डिजायर्ड 4 zeta omega n, so you can find zeta omega n desired फोर बाई 15। तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी कि जी आपके पास ये कितनी है। अब मेरे पास अगर ये दोनों रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई होनी है, अगर ये दोनों रिक्वायरमेंट मेरे पास सेटिस्फाई होनी है, माय पोल्स मस्ट लाई हियर। तो ये जो आपके पास पॉइंट है, ये जो आपके पास डार्क ग्रीन में, यहाँ पे दोनों रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई होंगी। अब मैं पूछता हूँ आप में से कौन बैठा हुआ कौन है अभी, उस दिन तो वाइस बैठे हुए हो? जी सर। अच्छा वाइस, अब ये बताओ ये बात मैंने क्या कही है कि ये जो आपके पास है ये दोनों डिजाइन रिक्वायरमेंट्स को सेटिस्फाई करता है, कैसे? सर थोड़ा सुना नहीं, एक्चुअली मेरे लैपटॉप के स्पीकर का थोड़ा सा मसला है आज ना, आवाज़ इसमें से नहीं आ रही। तो मैं अभी ये सोच रहा था कि यहाँ तो मैं लीव कर देता, मैं बाद में पढ़ लेता, लेकिन अभी मैं बस बैठा हूँ, थोड़ा बहुत लिख रहा हूँ जो आप लिख रहे। सुना नहीं है, समझने के लिए बाद में मुझे लेक्चर लेना पड़ेगा दोबारा। अच्छी बात है। सलमान उबैद तुम माइक ऑन करो। सलमान मौजूद भी हो कि मौजूद भी नहीं हो? अब मैसेज आएगा बस फौरन। फैजान तुम हाथ मत रेस करो, सलमान साहब मौजूद नहीं है। गुड, वेरी गुड। मोहम्मद अहमद काशिफ ये तो बैठा हुआ होगा। यस सर। छोड़ो तुम छोड़ो। अच्छा जी मुर्तजा। हाँ हाँ मुर्तजा, तूने माइक ऑन किया? माइक ऑन होता है फिर ऑफ, फिर ऑन, फिर ऑफ, फिर ऑन, फिर ऑफ। हाँ मुर्तजा, माइक तुम ऑन क्यों नहीं कर रहे हो? हाँ कुछ समझ में आया? बताओ ये क्या चीज मैंने पूछी अभी वाइस से।
नो रिस्पॉन्स। मोहम्मद हसन आबिद बैठे हुए हो? बहुत अच्छी बात है। आमीन। किसी आदमी की तो आवाज है। कुछ समझ में आया कि एक लफ्ज भी नहीं सुना है? सर ये सुना है मैंने सर, एक बार सवाल दोबारा रिपीट कर दें। ये वाला जो आपके पास है, ये जो पोल लोकेशन आई है, ये कैसे आई है? ग्रीन वाली, डार्क ग्रीन वाली। सर ये वाली माशाल्लाह माशाल्लाह। पहले सर यही हालात मुझे अंदाजा है। पता नहीं कोई एक बंदा तुम में से सुन रहा है। इमाद मुबीन, तुम सुन रहे हो कुछ? सर मैं बैठा हूँ। इमाद मुबीन को मैं पूछ रहा हूँ। नहीं मुर्तजा, मुझे पता है तुम बैठे हुए हो, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह समझ में कुछ नहीं आया। अच्छा जी, इमाद मुबीन साहब। जी सर, माइक इशू। अल्हम्दुलिल्लाह, वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है यार, आई शुड नॉट वेस्ट माई टाइम। थोड़ा टाइम रह गया बस, अभी 5 मिनट क्लास में। तो यहाँ पे मसला है कि लेट मी फिनिश दिस टॉपिक बिला वजह, क्योंकि मेरे मुंह में छाले हैं पिछले 1-1.5 हफ्ते से। मुझे बहुत तकलीफ है पढ़ाने में, लेकिन मुझे पता है मुझे खत्म करना है, क्योंकि सैटरडे को तुम लोग का कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग प्रॉब्लम का सारा असाइनमेंट है, विच विल बी हेल्ड ऑन कैंपस। तो ये टॉपिक मैं तुम्हें पढ़ा दूं, बाकी तुम्हारी मर्जी है, पढ़ो नहीं पढ़ो। अपनी तो मेहनत पूरी कोशिश से मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, चाहे जितनी तकलीफ मुझे है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट मैं तुम्हें बता दूंगा। बाकी सुनो मत सुनो, लॉग ऑफ करके चले जाओ, क्या फर्क पड़ता है। यहाँ पर ये जो तुम्हारे पास पॉइंट है, दिस इज नॉट ऑन द रूट लोकस, दिस डज नॉट लाई ऑन द रेड लाइन। जब ये रेड लाइन पे लाई नहीं करता, मुझे यहाँ पर एक सिस्टम के अंदर मुझे यहाँ पे कोई कंट्रोलर ऐड करना है। इसलिए ऐड करना है क्योंकि वो मॉडिफाई करेगा रूट लोकस को। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक पीडी कंट्रोलर ऐड किया, तो जब पीडी कंट्रोलर मैं ऐड करता हूं, तो बेसिकली मैं एक 0 ऐड कर रहा होता हूं। ये पीडी कंट्रोलर है और पीडी कंट्रोलर एक 0 ऐड करता है। तो अगर मैं एक पीडी कंट्रोलर इसमें ऐड कर दूं और सही तरह ट्यून कर दूं उसको, तो मेरा रूट लोकस जो है ना चेंज हो जाएगा। माय रूट लोकस विल देन पास थ्रू द ग्रीन पॉइंट और मेरी डिजाइन रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई हो जाएंगी। तो आई हैव टू चेंज माय रूट लोकस फ्रॉम द रेड टू द ऑरेंज। वो कैसे हो सकता है? जब मैं सिस्टम के अंदर कोई पोल या 0 एक्स्ट्रा ऐड करूंगा। जब मैं एक्स्ट्रा ऐड करूंगा, जैसे येलो वाला पोल नहीं 0 इंट्रोड्यूस बाय द पीडी कंट्रोलर। जब मैं इसको इंट्रोड्यूस करूंगा सिस्टम में, तो मेरा रूट लोकस रेड से चेंज हो जाएगा, फिर वो ऑरेंज हो जाएगा। ठीक है, और मेरी जो डिजाइन रिक्वायरमेंट है ग्रीन वाली, वो सेटिस्फाई हो जाएगी। लेट मी क्विकली शो यू दिस थिंग इन मैटलैब। मेरे पास एक ट्रांसफर फंक्शन है, मेरे पास ट्रांसफर फंक्शन है टीएस, फिर मैंने यहाँ पे उसका रूट लोकस बनाया। ये थोड़ा टाइम ले रहा है मैटलैब जो है रिस्पॉन्ड करने में। यहां पर मेरे पास ये 2 पोल्स हैं और ये मेरे पास उनका रूट लोकस है और ये मेरे पास उसका स्टेप रिस्पॉन्स है। लेट सपोज मेरी डिजाइन रिक्वायरमेंट्स ऐसी थी कि मेरा जो
पोल है वो मेरा लोकस यहाँ कहीं से पास करना चाहिए था, लेट्स सपोज इस पॉइंट से पास करना चाहिए था मेरा। तो मैंने क्या किया, मैंने पूरी कैलकुलेशन की और मैंने एक पीडी कंट्रोलर ऐड किया, और ऐड करने के बाद मुझे पता चला मुझे एक 0 ऐड करना है। अच्छा जी, ऐड अ पोल और 0 रियल 0। लेट सपोज मैं एक आर्बिट्री वैल्यू ले लेता हूं एट, ये बहुत स्लो रिस्पॉन्ड कर रहा है, सीधी बात है मैटलैब इस कंप्यूटर पे। तो मैं एक -15 पे फॉर एग्जांपल एक 0 ले लेता हूं। जब मैं वो 0 लूंगा, जो कि पूरी कैलकुलेशन के बाद आएगा, अभी मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट आपको समझा रहा हूं। प्रॉपर्टीज, लिमिट्स और रियल एक्सेस आपके पास। गलत पॉइंट पे ऐड हो गया ये बेचारा 0 जो है। तो ये मेरा रूट लोकस हो गया, बहुत स्लो रिस्पॉन्ड कर रहा है सिस्टम। लेकिन तो ये मेरा रूट लोकस है। लेट सपोज आई ऐड अ 0। अब गौर से देखना होगा क्या, इधर पूरा रूट लोकस चेंज हो गया। जो स्ट्रेट जा रहा था अब वो यूं टर्न करके आ रहा है। तो वो टर्न करके आ रहा है तो मेरे पास, मैं अपने पोल्स को यहाँ पे मूव कर सकता हूँ। जो मेरा लेट सपोज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ऑफ द जीटा लाइन और टीएस की लाइन का, ये वाला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, और ये मेरा डिजायर्ड जो है ना बिहेवियर आ गया। अगर मैं 0 को हटा दूंगा तो मेरे क्लोज लूप पोल्स कभी भी यहाँ नहीं आ सकते। जैसे मैंने पीडी कंट्रोलर को डिलीट कर दिया तो मेरे पोल स्ट्रेट जा रहे हैं। तो ये एडवांटेज है जीरोस ऐड करने का या पोल्स ऐड करने का या ट्रांसफर फंक्शंस जो आपके पास कंट्रोलर्स के होते हैं वो हम ऐड करते हैं। सिस्टम का पूरा रूट लोकस चेंज हो जाता है। जब वो मॉडिफाई हो जाता है फिर हम जो है ना अपनी कैलकुलेशन सारी करके फिर ये डिटरमिन करते हैं कि पोल या 0 कहाँ प्लेस करना है। दिस इज द एंड ऑफ लेक्चर फॉर टुडे। कल इंशाल्लाह हम पीडी की कैलकुलेशन शुरू करते हैं। लेट मी टेक द अटेंडेंस। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर फजान बात कर रहा हूँ। ये जो पॉइंट आप जिसका पूछ रहे थे पहले, ये सेटलिंग टाइम और जीटा के एंगल की वजह से आया था ना? हाँ हाँ बिल्कुल, बस ये ये डिजाइन कंफर्म रिक्वायरमेंट्स करा। होती हैं जो गिवन होती हैं। ठीक। अब जैसे मैं मैटलैब में जाऊं तो मैं मैटलैब में बाकायदा ये डिजाइन रिक्वायरमेंट्स यहाँ लिख सकता हूँ। जैसे यहाँ पे ये मेरी डिजाइन रिक्वायरमेंट फॉर एग्जांपल परसेंटेज ओवरशूट की है 15%, तो वो बाकायदा एक लाइन ड्रॉ कर देगा कि ये 15% ओवरशूट की लाइन है। अब आपके पोल्स को इस रीजन के अंदर होना चाहिए, तो ये कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। और मैटलैब आपको ऑटोमेटेड टूल देता है, बटन क्लिक करो वो डायरेक्ट आपको कंट्रोलर बना देगा। हमें ये सीखना है ये बनते कैसे हैं कंट्रोलर। ठीक है, थैंक यू, अस्सलाम ओके सर। वालेकुम।